उस टाइम पे अबरार आ गया था और अबरार का पूरा दिन ही खराब गया अगर आप देखोगे। उस्मान तारिक वाज बॉलिंग गुड, नवाज वाज बॉलिंग गुड। भाई उसने उस्मान को भी चौका मारा निकल उस्मान के। तारिक को आपको बात बताऊं, हाँ। सुनिए मेरी बात। 19वां ओवर आया उस्मान तारिक लेके, अगर आप शिवम दुबे के बाद पहली बॉल पे शिवम दुबे ने चार्ज करके चौका मारा डाउन द ग्राउंड, याद होगा आपको, ठीक है। उसने सिंगल लिया, सूर्य आउट हो गया। यार आप ये बहाने नहीं, क्या अबरार को मारा इसको मारा, बात ये है भाई द मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स वर फेस। आप अगर लगाओ 24 बॉले तिलक वर्मा, दैट्स 4 ओवर्स, 29 बॉल सूर्य कुमार यादव, दैट्स ऑलमोस्ट 5 ओवर्स, 9 ओवर्स खा गए ये दोनों यार। अच्छा, अगर एक तरीका है देखने का कि ईशान किशन बहुत अच्छा खेला, मैं ये बोलता हूं अगर हमारे 9 ओवर ये वेस्ट ना करते, हमारे तो 200 आराम से बन रहा है। नहीं, अगर कोई अगर ऐसा ही कोई बैटर 9 ओवर्स, यही मुश्किल हुई जो आकाश सर भी बोल रहे थे कि आप एक्चुअली फिर गलती कर गए प्रमोशन में, किसका प्रमोट करना आपको, गलती आप फिर वहां कर गए जो आप हर बार भी करते हो कि बैटिंग ऑर्डर में आपको किसको कहां भेजना आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि भैया हार्दिक कहां भेजे, सूर्या कहां है, दुबे कहां है, मुझे रिंकू कहां है। यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ये थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज़ ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज़ व्हेन यू हैव समवन लाइक गौतम गंभीर सिटिंग इन द डग आउट, ही इज समबडी जो हमने देखा है केकेआर के साथ फॉर इंस्टेंस 2012 2014 बैटिंग लाइनअप शफल करना, सुनील नरीन से ओपनिंग करवाना, ये उनका कॉल था। सो दिस इज समथिंग No, but Akash, tell me something. Even if you say कि भाई batting is Surya Kumar Yadav not capable to hit the ball? वो तो गलत He है। is one of the finest players of spin and pace, and वो हमेशा like the minimum strike rate that he plays with is 150 160. बिल्कुल। He is playing with 110. उसमें गंभीर क्या करेगा? इसीलिए तो गंभीर चिल्ला रहा है। गंभीर ने इनको सिंपली बोला होगा कि भाई को प्लेटफॉर्म सेट कर दिया ईशान किशन ने, कैपिटलाइज। अच्छा वो गंभीर ने बोल दिया, कैपिटलाइज नहीं करा, दे ब्रॉट पाकिस्तान बैक इनटू द गेम। अच्छा वो गंभीर ने डांट दिया, अच्छा वो गंभीर ने डांट दिया, वरना ये तो मेरे ख्याल आउट भी नहीं होते, खेलते रहते 2-3 ओवर और फिर और डेढ़ जाता 150 160 जाते, शायद डांट के बैठा दिया। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं भाई कि ठीक है विनिंग टोटल हमें लग रहा है बिकॉज़ इस ग्राउंड पे 170 माइट बी इनफ, 160 एवरेज है, 170 माइट बी इनफ, मगर द डेंजर इन अ पाकिस्तान इंडिया गेम इज एक बंदा चल गया, दे दिया आपने उनको यार। एक बंदा चल गया, लेट्स से साहिबजादा फरहान चल गया, सैम अयूब चल गया, सलमान अली आगा तेज खेल गया, नीचे से उनकी बैटिंग लाइनअप भी 8 तक जा रही है अब, पर टर्न कितना और 20 ओवर है। टर्न कितना खेलेंगे यार, देखो वही बात है, टर्न कितना खेलेंगे अब वो तो अब आपको पता चल जाएगा, आ गए वो खेलने के लिए। यार ये मैं बोल रहा हूं कि देखो आपने रन उनको बैट आउट तो नहीं करा ना गेम से, आप सिचुएशन में थे, बैट आउट कर सकते थे, बैट आउट कर सकते थे, कप्तान की गलती है ना। अब पता है गेम के बाद पता लगेगा कि कितनी पाकिस्तान बैटिंग कर पाती है इस पिच पर, आप कितने रन के मार्जिन से जीती। ओवरऑल वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल दैट इंडियाज जो टीम है इंडिया की जो प्लेइंग 11 है ओवरऑल पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट क्योंकि अभी तक जो 3 मैच हमने देखे एक भी ढंग की बैटिंग, अगर आपने कैचेस छोड़ दी ना एक दो कंप्लीट नहीं करा, कंप्लीट बैटिंग नहीं करी और गोइंग अहेड सुपर 8 में आपके और टफर ऑपोजिशंस आने वाले हैं। साउथ अफ्रीका देखिए न्यूजीलैंड के साथ कैसे खेली है। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए ना टर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज लगभग 18 से 20% मैच में बॉलर्स को 5.4 डिग्री का टर्न है। Exactly, हाँ। Which is very very high compared to the previous matches that we have seen. हार्दिक ला रहा है It's not going to be easy for Pakistan to bat on this wicket. But then again, अगर कोई एक exceptional knock खेल जाए जैसे ईशान किशन खेल गए तो पाकिस्तान can put up a fight. But again, I'll say कि overall everything said and done. Yes, it was a criminal knock from Sky and Tilak Verma. आपको पता है 9 से 17 ओवर में 57 रन्स बने। एक चीज बता दूं, 17 ओवर में 57 अगर इनका पावर प्ले अच्छा चला गया ना आपकी चीखें निकल जाएंगी। आप मुझसे शर्त लगा लो, कितने विकेट, अगर 2 आगे विकेट, अगर विकेट की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर ये कहीं पे भी 50 के आसपास भी हुए ना पावर प्ले में, मतलब 50। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ और आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने क्या भंड मारे हैं। आई थिंक इंडिया से अब जीतना पाकिस्तान के लिए इतना ही मुश्किल हो गया है कि आप ये समझ लें कि कोई अजीब सी मिसाल मेरे जहन में आ रही है बट मैं वो नहीं शेयर करूँगा। खैर इंतहाई जो है अफसोसनाक पाकिस्तान को ये हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल भी मुकाबला नहीं किया पाकिस्तान ने। आई थिंक सिंगल हैंडेडली और वन साइडेड इंडिया ने यह मैच जीता है और पाकिस्तान ने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं हार मान ली थी और बिल्कुल जिस तरह सर तस्लीम खम करना किसी के आगे और बिल्कुल ही जो है वो अपने अंदर से ये उम्मीद ख़त्म कर लेना कि हम जीत सकते हैं। मैं एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, वो ये बोल रहा था कि मैं पाकिस्तान के प्लेयर से मिला था जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे
तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या माइंडसेट है, तो उन्होंने बोला हमारा तो ये है कि हम तो दुआओं पे ही चलते हैं। और फिर जब वो रमज़ान था, कुछ ऐसा सीन था, तो उन्होंने बोला था कि हम नहीं, जब मैच के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है। उन्होंने बोला हम तो वज़ू बना के जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ईमान, वो चीज़ एक ज़रूरी है, बट आपका जो एक माइंडसेट होता है, आप जो है मैच खेलने से पहले आपने जो है मेंटली तौर पर हार मानी हुई है कि हम ये मैच जीत ही नहीं सकते हैं, और फिर लाजमी सी बात है वही चीज़ें फिर आप मैच के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। पाकिस्तान जीतना तो दूर की बात है, अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के आप माइंडसेट का, उनके जो है वो लेवल का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें, और कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करें कि जब अगर कोई बंदा मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, बैटिंग कर लेता है, अब अच्छी बॉलिंग कर लेता है, तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो वो अपनी बात को डिलीवर ही नहीं कर सकता कि उसका प्लान क्या था, वो किस माइंडसेट के साथ गया था। उससे एक सवाल जो है वो दायां पूछ रहे होते हैं और जवाब वो कोई और दे रहा होता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पीछे है पाकिस्तान की क्रिकेट, और इसका कंपैरिजन अगर आप इंडिया के साथ कर लें तो बुमराह, विराट कोहली सब एक माइंडसेट प्रॉपर के साथ आते हैं और फिर वो चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उनका जो एटीट्यूड और जो उनका ऑरा होता है वो फिर जेन्युइन